केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट आपके सामने, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो अपने माइंड में ये ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आएगा, कौन से छोटा, कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन से चैप्टर से आंतरिक विकल्प का क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का आएगा। अगर इन सब बातों का हमें पता नहीं है तो हम केमिस्ट्री में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पहले हमें ये ब्लूप्रिंट समझना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक पकड़ के रखें और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और लाइन टू लाइन आपको इस प्रकार से ब्लूप्रिंट समझाया जाएगा, फिट बैठ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बूस्टर। आज की क्लास के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 12th के जो साइंस सब्जेक्ट के हैं वो ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं और इनकी सहायता से हम ये एनालिसिस कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो चलते। तो ब्लूप्रिंट आपके सामने RBSc 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 12th रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान सब्जेक्ट का जो कोड है वो है 41। यहाँ से आप बात कर लें कि एक तो जो पेपर होगा वो 56 अंकों का होगा, पूर्णांक है वो 56 नंबर का है और जो समय दिया जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए वो है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट कंप्लीट समय मिलेगा पेपर को हमें हल करने के लिए, अच्छी तरीके से उसको करने के लिए। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का अगर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है तो उसके लिए ये उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता। तो इनसे रिलेटेड अंक, भार और प्रतिशत यहाँ से दिए गए हैं। जो ज्ञान का मतलब ये होता है कि यहाँ से वस्तुनिष्ठ, जिसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हो, या फिल इन द ब्लैंक और अति लघुरात्मक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और अवबोध का मतलब जो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। अभिव्यक्ति के अंदर आपके जो बड़े और निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मौलिकता जिसमें कुछ नया हो, जिसे विशेषकर अपने जो केमिस्ट्री के जो आंकिक क्वेश्चन है वो इस कैटेगरी में पूछे जाते हैं। इसके पश्चात जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन और कितने नंबर का आएगा, वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रश्नों के प्रकार और अंकभार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको आप बोलते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन होते हैं जिसको आप ऑब्जेक्टिव बोलते हो। उसके बाद आपके एग्जाम में आएंगे अति लघुरात्मक क्वेश्चन और फिर लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक। तो इस बार जो एग्जाम में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में ए, ब, स, द बोलते हो, उसके कुल 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो अंक बार भी 9 नंबर का हो चुका है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो कितने आएंगे? 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 नंबर के। इसके बाद अति लघुरात्मक क्वेश्चन की यहाँ 2 कैटेगरी दी है, एक में 4 नंबर और एक में 4 क्वेश्चन और एक में 8। जो 4 क्वेश्चन आएंगे वो फिल इन द ब्लैंक वाले होंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले होंगे। और ये जो 8 क्वेश्चन होंगे वो अति लघुरात्मक होंगे, जिनका आंसर एक शब्द या एक लाइन के अंदर पूछा जाएगा। अभी हम आगे चलेंगे, वहाँ आपको डिटेल से बताया जाएगा कौन से चैप्टर से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, कौन से अति लघुरात्मक, कौन से लघुरात्मक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपके चैप्टर, आपके इस बोर्ड एग्जाम के पेपर में 12 लघुरात्मक क्वेश्चन आएगा और जो 12 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। इस प्रकार से लघुरात्मक प्रश्नों का जो अंक भार होगा वो कितना होगा? 18 होगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन होंगे, ये 3 पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो कुल अंक कितने होंगे? 9। निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे वो 2 आएंगे। और सबसे विशेष बात, जहाँ पर आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों में आंतरिक विकल्प, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन, वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। अर्थात जो आंतरिक विकल्प अर्थात निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे जो आपके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर
10 से पूछे जाएंगे, उनसे आंतरिक विकल्प वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन आएंगे और बड़े क्वेश्चन आएंगे, वो 2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो ये इस प्रकार से कुल टोटलिंग होगी 8। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो बोर्ड एग्जाम में कुल 38 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 38 क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और वो कितने अंक के होंगे? 56 अंक के होंगे। अब चलते हैं विषय वस्तु का अंक भार, अर्थात कौन सा चैप्टर कितने अंक का है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। आपका जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, वो 3 अंक का होगा। उसके बाद विलयन वाला, वो भी 3 अंक का है। रासायनिक बलगतिकी, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगति और पृष्ठ रसायन, ये तीनों के तीनों चैप्टर 4-4 अंक के होंगे। तत्व के निष्कर्षण के सिद्धांत में प्रथम सबसे कम नंबर का 2 नंबर का होगा। पी ब्लॉक के तत्व ये भी 3 नंबर का होगा। फिर डी ब्लॉक, डी व ए ब्लॉक के तत्व है वो 3 अंक का होगा। उप सहसंयोजन यौगिक 4 नंबर का, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन भी 4 नंबर का, एल्कोहल फिनोल ईथर भी 4 नंबर का, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये 5 अंक का चैप्टर होगा। इसके अलावा एमीन, जो एमीन है वो 4 नंबर का होगा। जैव अणु वाला चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसके 2 अंक दिए गए हैं। बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन वाला जो चैप्टर वो 3-3 अंक का होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके सामने रसायन विज्ञान का ब्लूप्रिंट आ चुका है। ये वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल्य मूलकता के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए। तो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे हमें पता लगता है कि कौन से चैप्टर से छोटा क्वेश्चन आएगा, कौन से बड़ा आएगा। तो इसको अगर हम यहाँ से समझना चाहेंगे तो काफ़ी परेशानी होगी। इसके लिए मैं एक नया तरीका लेकर आया हूँ जिससे आप इजिली समझ पाओगे। वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब देखो, आपके सामने चैप्टर वाइज लिख दिया। ऊपर या वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक वाली क्वेश्चन इसी के अंदर आएंगे। फिर अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, दीर्घ उत्तरी और निबंधात्मक क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें तो बड़े क्वेश्चन अपने एग्जाम में 2 पूछे जाएंगे और वो एक तो बड़ा क्वेश्चन है वो 4 नंबर का आएगा। तो एक तो चैप्टर नंबर 5 से एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आएगा, समझ जाओगे। और एक चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन व हेलो एरिन, तो हेलो एल्केन व हेलो एरिन से प्लस इसका मतलब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10, इन दोनों से आपका किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा, निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4-4 नंबर के होंगे। इसके बाद अगर हम दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन की तरफ चलें, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होगा वो 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। तो एक तो वैद्युत रसायन वाले से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। 3 नंबर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से आएगा। एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का आपके उप सहसंयोजन वाले यौगिक से, और एक क्वेश्चन आपसे चैप्टर नंबर 13 एमीन वाले से पूछा जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर आपसे पूछा जाएगी बड़ा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा तो पृष्ठीय रसायन और हेलो एल्केन, हेलो एरिन वाले से आएगा। दीर्घ उत्तरी जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा वैद्युत रसायन से, एक क्वेश्चन आएगा उप सहसंयोजन यौगिक से और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एमीन से। अब हम चलते हैं शुरुआत से। चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था, इससे केवल 2 क्वेश्चन लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठोस अवस्था वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 1.5 अंक का होगा, तो 2 का मतलब 3 अंक हो जाएंगे। विलयन वाले चैप्टर से भी सेम बात लागू होगी कि जो लघुरात्मक क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से दोनों के दोनों क्वेश्चन लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन तो इससे वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो क्या आएगा? वस्तुनिष्ठ, और दूसरा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय आएगा आपके सामने। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी, सबसे इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हो तो यहाँ से आपको याद करना है कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो क्या आएंगे? वस्तुनिष्ठ आएंगे और 2 क्वेश्चन अति लघुरात्मक आएंगे। तो यहाँ से आपकी ये बात क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 से बोर्ड एग्जाम में सभी छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन अति लघुरात्मक पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से केवल एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। इसके बाद तत्व के निष्कर्षण के सिद्धांत व प्रक्रम,
तत्व के निष्कर्षण के सिद्धांत में प्रक्रम 2 नंबर का चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन तो इससे आएगा वस्तुनिष्ठ और एक क्वेश्चन आएगा इससे अत्यलोकरात्मक। इसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व में आपको याद करना कि इससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तो पूछा जाएगा 1, और जो अत्यलघुरात्मक क्वेश्चनों की संख्या इससे कितनी होगी, 3 होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक वाला चैप्टर तब पढ़ता तो याद रखना कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 आएगा और अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन 3 आएंगे। इसका मतलब ये समझे कि पी ब्लॉक वाले चैप्टर से भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 डी व एफ ब्लॉक का तत्व, इससे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों के दोनों लघुरात्मक क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद उप सह संयोजन यौगिक वाले चैप्टर की बात करें तो एक तो इससे क्वेश्चन आएगा वस्तुनिष्ठ और एक दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। हेलो एल्केन व हेलो एरिन से एक बड़ा क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल फिनोल ईथर, चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल ईथर। तो इससे एक क्वेश्चन तो आएगा एक वस्तुनिष्ठ और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे अत्यलोकरात्मक। एल्कोहल फिनोल ईथर से याद करना, एक क्वेश्चन तो आ जाएगा वस्तुनिष्ठ और 3 क्वेश्चन आएंगे अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो एक क्वेश्चन इससे वस्तुनिष्ठ आएगा, एक क्वेश्चन इससे अत्यलघुरात्मक आएगा और 2 क्वेश्चन इससे दीर्घ उत्तरीय आएंगे। 2 क्वेश्चन इससे दीर्घ उत्तरीय आएंगे। एमिन वाले चैप्टर की बात करें तो एक क्वेश्चन तो इससे आएगा अत्यलघुरात्मक और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय। इस प्रकार से जैव अणु वाले चैप्टर से 2 नंबर का तो एक क्वेश्चन आ जाएगा वस्तुनिष्ठ और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसका अतिलघुरात्मक। अब बहुलक वाले चैप्टर की बात करें तो इससे 2 क्वेश्चन आएंगे लघुरात्मक। दैनिक जीवन में रसायन, इससे भी 2 क्वेश्चन क्या आएंगे, लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप इनके काउंट कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ। इसके बाद अत्यलघुरात्मक की करें तो 2 1 3 3 6 9 10 11 12 क्वेश्चन होंगे अत्यलघुरात्मक, जिसका भी डिवाइडेशन था 4 तो आएंगे फिल इन द ब्लैंक और 8 आएंगे अत्यलघुरात्मक में 1 या 2 लाइन के आंसर होंगे। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चनों की बात करें तो 2 2 4 6 8 10 12 क्वेश्चन लघुरात्मक आएंगे। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है वो 3 आएंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन कितने आएंगे, 2। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से इन क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, 38। कितनी हो गई है, इन क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई है, 38 हो गई है। तो इस प्रकार से, और अलग से मैं लिखा दूंगा आपको कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, तो आप उनको भी याद कर सकते हो। उम्मीद है ये चीज़ मैंने बताई होगी। ये जो क्वेश्चनों की संख्या मैंने बताई है वो एज इट इज आपकी यहाँ से मिलान हो गई कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए 9, अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन हो गए 4, लघुरात्मक 12, जो अत्यलघुरात्मक 4 और 8 12 हो गए, लघुरात्मक 12, दीर्घ उत्तरीय 3 और निबंधात्मक क्वेश्चन 2। अब यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा जो ब्लूप्रिंट में इंडिकेट की है। देखो वो आपके सामने है कि विकल्पों की योजना, एक तो प्रश्न पत्र में मोल प्रश्न 20 होंगे और प्रकार में कुल 38 होंगे। इसको मैं समझाना चाहूँगा कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर 9 क्वेश्चन आएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक वाला होगा जिसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन होंगे 8 होंगे। तो कितना हुआ, 4 और 8 12 12 9 21 क्वेश्चन तो इन 3 में आ गए और बाकी के क्वेश्चनों की काउंटिंग अलग होगी। तो यहाँ कंफ्यूज ना, कुल टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में 9 गया, दूसरे में 4, तीसरे में 8, बाकी क्रमवाइज। तो इस प्रकार से कुल टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, आपके 20 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग प्रकार से बता रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जो सबसे काम की चीज़ है वो आपके सामने है कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल क्लियर याद कर लेना। चैप्टर नंबर 3 बात करें, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर, ये 11 हो गया,
और ये चैप्टर नंबर 14, इन सभी से वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अति लघुरात्मक कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। तो अति लघुरात्मक के लिए याद कर लेना, एक तो चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, इन सभी चैप्टर से अति लघुरात्मक क्वेश्चन भी आएगा। इसके बाद है लघुरात्मक क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको सीधे से याद करना, चैप्टर नंबर 1 से आएगा, चैप्टर नंबर 2 से आएगा, 8 से आएगा, 12, 15 और 16, इन सभी चैप्टर से लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, ये केवल 3 चैप्टर से पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 से दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन, केवल 2 ही चैप्टर से पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है वो आपके अध्याय यहाँ से आप क्लियर कर लोगे कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 7, 9, 11 और 14 से आएंगे। अति लघुरात्मक क्वेश्चन 4, 6, 7, 11, 12, 13 और 14 से आएंगे। लघुरात्मक क्वेश्चन 1, 2, 8, 12, 15, 16 से आएंगे। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन 3, 9 और 13 चैप्टर से आएंगे और निबंधात्मक क्वेश्चन और 5वें और 10वें चैप्टर से आएंगे। तो उम्मीद है अब इस प्रकार से आप इनका कैलकुलेट कर पाओगे कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो उसी प्रकार से हमें उस चैप्टर को याद करना है जिससे हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। इसी के साथ ये आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।